उसके बाद अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, मेरे पाक पाक चीजें खाओगे। अल्लाह पाक चीजें क्या, जो बीमारियां से हम ना पाक करती वो अल्लाह के पाक चीजें, जो बीमारियां बढ़ाती वो गंदे चीजें। अब गंदे चीजें कौन से? चा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान परा, शराब, ब्रांडी, ये सब गंदे चीजें हैं, हमारे जिस्म को गंदा करते उसको। और पाक चीजें क्या हैं? जड़ बूटियां ही, जड़ बूटियां पाक चीज। और दूसरा तरकारी है, फ्रूट है, ये सब पाक चीजें। अल्लाह फरमाता है पाक चीजें खाओ। और सबसे पहले बीमारियां नहीं आना तो उसकी जड़ पकड़ को फेंको, बीमारी की जड़ को निकाल डालो। बीमारी की जड़ क्या? ठंडा पानी पीना पहली फुर्सत में छोड़ डालो, और फ्रिज का कोको कोला पीना और तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक पीना ये सब छोड़ डालना। पहले पानी पका कुछ पीना, अच्छा पकाना, ये तो पका हुआ पानी है मेरे वास्ते है, अच्छा पकाना पानी रख डाल को, शाम तक पियो, पूरा घर हर बीमारी से बचको रहती। पानी पकना, खाली उबालना नहीं, जैसा खाना पकाती गोश्त पकाती ऐसा पानी को भी पकाना, खत 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 पकना, फिर शाम तक रखो पियो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उजले नमक को तलाक दिया लो। उजला नमक के बजाय ये सिंधा नमक, इसे काला नमक बोलो, पादरा नमक बोलो, सिंधा नमक बोलो, खाने में सालने में हमेशा के वास्ते। और ये नमक बीमारियां के दरवाजे बंद करता है, हड्डी को मजबूत करता है। और उजला नमक बीमारियां के दरवाजे खोलता है, यानी थायराइड आ गया तो सारे बीमारियां आ जाती। आज उजले नमक से थायराइड आ रहा है और हड्डी नरम आती है। इसी तरह शक्कर को तुम्हारे घर से तलाक दिया लो, और चाय के पत्ते को तुम्हारे घर से तलाक दिया लो। ये शक्कर और चाय का पत्ता, दूध, इन्हों तीनों मिल गए तो ये तीन दुश्मना मिलको तुम्हारे अंदर के पूरे पार्ट्स को गारत कर छोड़ा दी। शक्कर को, चाय के पत्ते को, दूध को, ये तीनों मिल गए तो गारत चल गए। इसके वास्ते चाय के पत्ते को तलाक दिया लो। चाय के पत्ते के बजाय जाम का पत्ता डाल लियो, आम का पत्ता सुखा कर रख लियो, अनार का पत्ता ले लियो, हाँ, मेहंदी के पत्ते की चाय पियो, अदरक की चाय पियो। इस तरह चाय बदला बदला के पियो का, कुछ भी डालो। शक्कर डालने के बजाय गुड़ डालो, लाल गुड़, काला गुड़, कुछ भी डालो। हाँ, 1 से 4 टाइम चाय बना के पियो, 10 टाइम चाय बना के पियो, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। मगर चाय का पत्ता बार बार पीना, चाय का पत्ता दवा भी है, जहर भी है। जहर किसे? जो बीपी नॉर्मल है या हाई बीपी है उसे जहर, मर जाता आदमी, तुम 1 से 8 दिन पिला लो, मर जाता आदमी। और दवा किसे है? जो लो बीपी है उसे चाय का पत्ता मंगा को डिकाशन बना को पिलाओ, और इतना नमक डाल को आंग नला लो, और धूप पे बैठा कर जरा छालियां मारो सुबह की, उसे दवा होगी। तो ये बैलेंस पकड़ ले। और तीसरा, फ्रिज में जो भी चीज पका को रख डालते हैं उसे उठा को गर्म कर को नहीं खाना। उठा गर्म कर डाले, गोश्त, दूध, खाना कुछ भी हो, उठा को गर्म करे, वहां से खून गाढ़ा होना शुरू होता है, फिर खून घट होना शुरू होता है, फिर वहां से कैंसर आना शुरू होता है। ये चीज़ा निकाल को फेंक डालो कि फ्रिज में रखे सो चीज, फिर गर्म नहीं करना। और तीसरी चीज जो है, हमेशा पाम ऑयल को खाने को, पाम ऑयल गाढ़ा तेल, जो सस्ता तेल मिलता है, हाँ, तेल हम बदलाओ, हर दिन एक तेल बदलाओ। कभी फली का तेल खाए, कभी तिल का तेल खाओ, कभी नारियल का तेल खाओ, कभी जैतून का तेल खाओ, कभी कलौंजी का तेल खाओ। इन तेलों में पका के खाओ, को से बीमारी हम नहीं आते, गलीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं। और जो तेल हमें खा रही है उसमें गलीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसे क्या, उसे कैंसर करो। और तीसरा जो है, गोश्त, मच्छी, अंडा, ये सब भी पपड़ अचार की तरह इस्तेमाल करना। मजा मिल रहा है बोल को 4 अंडे खा गया, मजा मिलता है बोल को दबा को मच्छी खा गया, दबा को गोश्त खा गया, ये सब मरने की अलामत ही है, क्योंकि अल्लाह पेट भर को खाने नहीं दिया। वो बात समझ रहे हैं? इसलिए गोश्त, मच्छी, अंडा, पपड़ अचार की तरह इस्तेमाल करो। और तरकारी हमेशा एक तरकारी खाओ। कभी भिंडी खाए, एक दिन तुरई खाओ, एक दिन करेला खाओ, हाँ, एक दिन मूली खाओ, और एक दिन कैरेट खाओ, एक दिन बीटरूट खाओ। हर दिन एक तरकारी बदला को खाना। आज हमारी बदनसीबी, हमारी जहालत क्या कहते हो, खाए तो खाली गोश्त खा को मरती है हमें। गोश्त खाना, गोश्त, दाल खाना, गोश्त, दाल खाना, गोश्त, दाल खाना, गोश्त,
तरकारी की तरफ फिर को दिखते नहीं हमें। भाई ये बीमारी आना क्या आएंगे? फिर अल्लाह दिया कहीं को तरह तरह की तरकारियां, मेरा बंदा सेहतमंद रहते बोल को, और अल्लाह भाजियां की दिया तरह तरह की भाजी, चुड़ी की भाजी, माट की भाजी, पालक की भाजी, दंड की भाजी, काटे माट की भाजी, माट की भाजी, ये सब कही दिया अल्लाह। हर तरह हर दिन एक भाजी खाते बोल को, हमें तो खाते नहीं हमें। हाँ, हमारे घर में हमेशा गोश्त नहीं तो हमारा खाना चलता नहीं, हमना गोश्त नहीं तो अंडे नहीं तो मच्छा, ये छोना कि मर को जाते नहीं। हर जगह किडनियां खराब कर ले को, हर जगह लिवर खराब कर ले को, हाँ डायलिस कर ले को। भाई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहने बोल को, क्या अल्लाह चाहता है क्या? हाँ, दुनिया में जितने माँ बाप पैदा हुई सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता सो अल्लाह। क्या अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा हमेशा बीमार रहे, परेशान रहे? बंदा जहालत से इस्तेमाल कर को हमेशा परेशान रहता है। जहालत की मौत मर को जहन्नम तो चले आता है। याद रखो, खाली जहर खा को मरे तो अच्छी खुदकुशी नहीं, रेल के पट्टे मुंडी दे को मरे तो खुदकुशी नहीं, हवस के मारे खाना भी खुदकुशी है। जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना खाने को, खिचड़ी, पलव, बिरयानी, गोश्त, मच्छी, अंडा नहीं खाना जब तक भूख नहीं लगती। भूख लगी तो चाहत होती, सो जैसा पानी की सोच लगी तो चाहत होती है, वैसा भूख भी लगना, चाहत होना जब भी खाओ। अगर चाहत नहीं है, एक मौस खा जाओ, एक अनार खा जाओ, एक एप्पल खा जाओ, सो जाओ आराम से, इतनी पपई खा जाओ, सो जाओ। खाना मत खाओ। खाना कब खाना? चाहत अंदर से होना। वो चाहत कब होती है? भूख रही तो चाहत होती है। जबरदस्ती से खाने को, सब खारिम्बल को खाने को, घर में पूरे खा जा रही ना, पैसे मेरे अच्छे, हाँ अच्छा पकवान पक गया, मैं खाया नहीं तो कैसा, ऐसा समझ को खाए तो जल्दी मर को जाती। बात समझ रही? और दूसरा, भूख रहते हाथ धो लियो, अभी 2 रोटी खाना, अभी आता खाना खाना, चाहत रहना, हाथ धो लेना। आखिर निवाले में बरकत है, आखिर निवाले में सेहत है, खा ले बा। आखिर निवाला खा करती घर में भी, वो आखिर निवाला खा को हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल को जाको खबर को जाता है, खबर को जाको जहन्नम को जाता है। क्यों? अल्लाह बोलते हैं कि इल्म से खाया नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए जहालत से खाना, हवस से खाना, ये भी खुदकुशी है। इसलिए खाओ जब तक चाहत रहती है, चाहत रहे तक हाथ धो लो। यह है बैलेंस, बीमारी नहीं आने का। और दूसरा एक बैलेंस बता दूं, ये देखो, ये 13 आइटम है इसके अंदर। इसे कलौंजी का मिक्सचर बोल को बना के हमें, इसमें 13 आइटम है। ये 13 आइटम भुन को आप पहले दुकान में जाकर 100 ग्राम ले लो। ये डब्बा दिखाई दिया हल्दी, 100 ग्राम ले लो, भुन के पाउडर बना लो। पाउडर बना के 1 केजी 300 ग्राम आता है। बच्चे हमको एक आधा चमचा, बड़े हमको 1 चमचा, रोज नाश्ता करते ही 1 चमचा, दोपहर का खाना खाते 1 चमचा, शाम का खाना खाते 1 चमचा। एक दिन भी छोड़ो उनको, हर दिन बड़े को भी दो, बच्चा को भी दो। इसमें कभी जिंदगी में कैंसर नहीं आता, खाने के बाद लेते रहे, और पेन नहीं आता, यानी जिस्म के अंदर दर्दा नहीं आते, और शुगर तुम्हारा कमसरस नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, और जिंदगी में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, गलीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, और एसिडिटी की बीमारी नहीं आती। ये तुम्हें ना सिखाने के वास्ते 200 रुपए को डब्बा दे रही हमें, नहीं तो इसे पाउडर बना को 1000 रुपए ले सकते थे हमें। बात समझ नहीं? 1000 रुपए लिए रहते तो ये रूम भर डालते पैसा में, तुम्हें सिखेंदे बोल को, ठीक है? तो अब तुमने 1000 रुपए जो देते नहीं कि सब दिख रहा है इसमें, पाउडर बना तो खुशियों को दिख जाती। हाँ, जैसा डॉक्टर ज्यादा टेस्ट कर डालिया तो खुशियों को 500 के बजाय 5000 दे डालते। बात समझ रही? ऐसा उल्लू बना को ले सकते थे, बल्कि अल्लाह को ठगा नहीं सकते। बात समझ रही है? हमें तुम लोगों को हमेशा खुश रहना, डॉक्टरों से बच को, हकीमा से बच को, तुम्हारी कमाई तुम्हें खाना, तो ये बैलेंस पकड़ो। और ये कलौंजी का कषाया है, ये कम से कम 200 जड़बूटियां डाल को बना खाइए। रसूल करीम साहब फरमाती हैं, कलौंजी सिवाय मौत के हर बीमारी दफा है। ये कलौंजी काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी जाती है, और बुखारी की हदीस है। इसके साथ 200 जड़बूटियां डालिए इसे, ऐसे। ये देखो, ये है, इसे शंबालू बोलते हैं, शंबालू का पत्ता। ये कैंसर का दुश्मन ही है। लेंस कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कोसा भी कैंसर हो, इसकी चाय बना को पीते रहे तो कैंसर खत्म हो जाता है। बात समझ रही? खून पानी हो जाता है। और ऐसे 200 जड़बूटियां डाल के कलौंजी का कषाय बना के, ये हर बीमारी का सफाया। कैसे तो बीमारियां रहते, किडनी के, लिवर के, हार्ट के, कैंसर के, कैसे तो बीमारियां रहते 3-4 महीने में खत्म होती है इंशाअल्लाह।
और बीमारी नई बीमारी है, 1 महीने में खत्म होती है। 5 बाटली एक ही आदमी पीना, सुबह को और शाम को, आधा आधा कप। सुबह शाम को एरंडी का तेल डाल को पीना, सुबह को खोपरे का तेल डाल को पीना। अच्छा, बीमारी नहीं है, उन्होंने भी 1-8 दिन पीना, 1-8 दिन छोड़ना। इस तरह करे तो को से बाहर के बीमारियां पकड़ते नहीं, अंदर के बीमारियां रहते नहीं। ये एक बैलेंस है, इंशाल्लाह बैलेंस से जी लो, हर बीमारी से बचती है। और तीसरा एक बैलेंस बता दो, ऐसा लगड़ना 5 मिनट, नहीं तो राया का तेल डालियो, नहीं तो तिल का तेल डालियो। ये दोनों हाथों को भी अच्छा लगड़ना 5 डाल दिया हर दिन शाम को सोने के वक्त। घर में एक दूसरे लगड़ लो, माँ बेटी को, बेटी अम्मा को, भान भान को, भाई भाई को। 2 पावा 2 हाथा अच्छा मसाज करना। नाक में 3-3 खतरे खोपरे का तेल गर्म कर डालियो, नींद फर्स्ट क्लास गाड़ी आ जाती है, उसमें जाते बीमारियां खत्म हो जाती। और हफ्ते में एक बार पूरे जिस्म की मालिश करो, 1 घंटा पाँव से करो, आधा घंटा हाथ से करो। और एक दूसरे कर लियो, भाया भाया कर लियो, भाना भाना कर लियो, माँ बेटी कर लियो। हमेशा ताजे रहती, गाड़ी की सर्विस करे सर का। और दूसरा एक बैलेंस है, ये एरंडी का तेल हमें खूब लोड करती, अनलोड करना छोड़ा दी। गाड़ी को खाली लोड करने चल गया तो लारी को क्या होती है, टायरा लादा, टूबा लादा, डिक्सा लादा पड़े रहती। लोड करे बाद अनलोड भी करना। ऐसा 7 दिन लोड करती हैं। अच्छा, हमें गोश्त, मच्छी, अंडा, सब्जी, बिरयानी, खिचड़ी। 8वें दिन अनलोड करना। हमें क्या करते हैं, 8वें दिन भी ढूंढ लग फिरते हैं, कहाँ शादियां हैं, कहाँ वलीमा है, हाँ कहाँ जलसे हैं, ढूंढ लग फिरती। वहां जाको अनलोड करने के बजाय अभी 3 दिन का दबा को लोड करती कि कितना खराब नहीं होते। उसके वास्ते 7 दिन लोडिंग करते हैं, 8वें दिन अनलोडिंग। शाम को आधा 25 ग्राम दूध में दाल को पी लो, सोने के टम्पो। जुमेरात को की, हफ्ते को की दाल को पी लो। फिर सुबह को उठ को आधा पी लो, गर्म पानी में की, दूध में की दाल को। उस दिन नाश्ते की कुर्बानी दिया लो, खाली अनलोडिंग। हफ्ते में 1 दिन अनलोडिंग, 6 दिन लोडिंग। फिर डॉक्टर के पैसे नहीं, डॉक्टर हकीमा ठंडे कपड़े पेट पे डाल दे, तुम्हें बीमार होते नहीं इंशाल्लाह। ये